हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है लूप्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। लूप्स हम बेसिकली पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट में लूप्स किस तरह यूज़ करते हैं। अच्छा, अब एक ये चीज़ आती है कि सबसे पहले हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि लूप्स होते क्या हैं। बेसिकली लूप्स इन जावास्क्रिप्ट, बेसिकली हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि लूप्स होते क्या हैं। उसके बाद हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि लूप्स बेसिकली हम यूज़ करते क्यों हैं, ठीक है। लूप्स यूज़ करने की रीज़न क्यों, क्योंकि बेसिकली हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि कोई भी चीज़ अगर हम यूज़ करें तो हमने उसकी दो चीज़ें देखनी है कि एक चीज़ वो यूज़ होती क्यों है, फिर दूसरी चीज़ पे आना है कि वो करते कैसे हैं, ठीक है। तो ये लूप्स यूज़ क्यों होते हैं। अब एक फ़ाइल बना लेते हैं, सॉरी फोल्डर बना लेते हैं और उसका नाम रख लेते हैं लूप्स JS के नाम से, ठीक है। अगेन ये नाम जेनेरिक है, हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ फाइल बना लेते हैं index.html के नाम से फ़िलहाल, ठीक है। और इसी तरह बॉयलरप्लेट कोड जनरेट कर लेंगे। लूप्स यहाँ h1 करके कर लेते हैं, दिस इज लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जावास्क्रिप्ट की अगर फाइल अटैच करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, स्क्रिप्ट के टैग के साथ, ठीक है। स्क्रिप्ट के टैग के साथ, ठीक है, स्क्रिप्ट के टैग के साथ। अच्छा, स्क्रिप्ट के टैग के दरमियान में, ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में जो चीज़ हम लिखते थे वो क्या होती थी, स्क्रिप्ट के दरमियान में जो चीज़ लिखते थे वो क्या कंसिडर होती थी, वो एक जावास्क्रिप्ट कंसिडर होती थी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब एक फ़ाइल बना लेते हैं index.js के नाम से, डन। और क्या करते हैं, यहाँ एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हम अटैच कर रहे हैं src./index.js। तो अब क्या हो गया, हमारी जावास्क्रिप्ट उसके साथ अटैच होगी। एक से ज़्यादा फाइल में लिख सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं उसको भी देखते हैं, ठीक है। वो रन बेसिकली इस तरह होता है कि जैसे हमने HTML के साथ अटैच किया हुआ है ना, जो HTML का पेज हम खोलते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 3 पेजेस बनाए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमने 3 पेजेस बनाए हुए हैं, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम इनकी एक जावास्क्रिप्ट फाइल ही बनाएंगे। हम क्या करेंगे, होम के साथ बना देंगे home.js, ठीक है। और इसके साथ क्या बना देंगे, इसके साथ बना देंगे about.js बना देंगे, और इसके साथ हम बना देंगे contact.js। अच्छा जी, ये 3 चीज़ें हो गई हमारी, home.js, about.js और contact.js। अब बेसिकली क्या होगा कि जब हम एंकर टैग के थ्रू जाते हैं ना एक पेज से दूसरे पेज पे, हम किधर आएंगे, अबाउट के पेज पे आ जाएंगे। ऐसे ही है, अबाउट के पेज पे जब आएंगे तो हमारी कौन सी जावास्क्रिप्ट चलेगी, about.js वाली। जब कॉन्टैक्ट के पेज पे जाएंगे तो कॉन्टैक्ट की जावास्क्रिप्ट चलेगी। तो इस तरह हम बेसिकली मल्टीपल जावास्क्रिप्ट फाइल्स में काम करते हैं, ठीक है। एक पेज पे आप 2 जावास्क्रिप्ट भी अटैच कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम एक बना लेते हैं new.js के नाम से, ठीक है। यहाँ मैं एक और स्क्रिप्ट ऐड कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट src./new.js, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं, new.js में मैं करता हूँ आपकी console.log, हेलो वर्ल्ड, और इसको करता हूँ console.log, कर लेते हैं इसको console.log, ठीक है, इंडेक्स जावा, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हो गया। अब अगर हम गो लाइव करें तो गो लाइव करने पे क्या होगा, ठीक है, इंस्पेक्ट करते हैं, और इंस्पेक्ट करके हम कंसोल पे जाते हैं तो हमें क्या शो कर रहा है, इंडेक्स जावास्क्रिप्ट और हेलो वर्ल्ड। इसका मतलब हम एक फ़ाइल के अंदर मल्टीपल जावास्क्रिप्ट फाइल्स अटैच कर सकते हैं, ठीक है। पहले वो रन होगी, पहले जो आपने कॉल की वो रन होगी, उसके बाद दूसरी जावास्क्रिप्ट होगी। अच्छा जी, विद दैट बीइंग सेड हम स्टार्ट करते हैं अपना वो जो हम लूप वाला टॉपिक कर रहे थे, इसको रिमूव कर देते हैं।
अच्छा जी, हमने ये चीज़ पढ़ी कि लूप, अब हमने ये चीज़ पढ़नी है कि लूप यूज़ क्यों होते हैं, ठीक है। हमने ये चीज़ पढ़नी है कि लूप वाई डू वी यूज़ लूप्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। वाई डू वी यूज़ लूप्स, ठीक है, हम लूप्स यूज़ क्यों करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सिनेरियो है कि मैंने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है, ठीक है। मैंने क्या प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है। कंसोल डॉट लॉग करूँगा तो मुझे क्या शो होगा, वर्ल्ड, ऐसे ही है। मैं अगर कंसोल पे जाऊँ मुझे क्या शो हो रहा है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई है, मैंने दूसरी दो दफ़ा प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, तो मैं क्या करूँगा, डन। मेरे पास रिक्वायरमेंट आई है, मैंने 8 दफ़ा प्रिंट करना है, डन। क्या हो गया, इतनी दफ़ा प्रिंट हो गया XYZ, जितनी दफ़ा मैंने किया। अब मेरे पास रिक्वायरमेंट आई है कि मैंने 25 दफ़ा करना है, तो क्या ये एक अच्छी अप्रोच है कि मैं बार बार एक ही लाइन को बार बार लिखता रहूँ, नहीं। इसको बेसिकली टैकल करने के लिए जो आपने मल्टीपल चीज़ें दिखानी है, आप क्या यूज़ करते हैं, लूप यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारा सबसे मशहूर लूप आता है जो कि हमारा है फॉर लूप। फॉर लूप, अच्छा, फॉर लूप लगाने का क्या तरीका है, ठीक है। फॉर लूप समझने का बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर आपने लेट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब ये बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने क्या किया कि एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। हम लोग बनाते थे ना वेरिएबल लेट वॉर कॉन्स्ट के नाम से, ठीक है। उसी तरह हमने क्या करना है, एक वेरिएबल बना लेना है, लेट आई इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, कॉलन यूज़ करना है कि हमारी कंडीशन ये ख़त्म होगी। अब हमने इसको ये बताना है, हमने वेरिएबल बनाने के बाद अब इसको कंडीशन बतानी है, ठीक है। ये वाला पार्ट कौन सा आता है, कंडीशन वाला। अब इसमें हमने क्या चीज़ बतानी है इसको, कि हमारा बेसिकली लूप कहाँ तक चलना चाहिए, आई हमारा कहाँ तक होना चाहिए, 25 कर लेते हैं, ठीक है, लेस देन 25। और फिर हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। इंक्रीमेंट क्या होता है, बेसिकली आई प्लस प्लस, ठीक है। आई प्लस प्लस यानी हर बार लूप चलने के बाद एक आई इंक्रीज़ होता रहे। अच्छा, ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ होगी जो आपके सर से गुजरेगी शुरू में, पर जब मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगी। डन। क्या, वो बेसिकली आपको सजेशन देता है VS कोड, ठीक है, ठीक है। अच्छा, डन। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इस ब्लॉक के अंदर कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, ठीक हो गया। तो हेलो वर्ल्ड मुझे कितनी दफ़ा शो कर देगा, 25 दफ़ा, ठीक है। अब बेसिकली इसकी वर्किंग हो कैसे रही है, बिहाइंड द सीन देखते हैं, ठीक है। अब जब हम इसको देखेंगे ना पीछे, तो हमें बहुत क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली ये हमारा लूप चलता कैसे, ठीक है। डन, ये हमारा चल गया। अब क्या करते हैं, इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं। इसकी एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है बेसिकली, पहले ना इसको 1 मिनट थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। डन, लूप आ गया। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा कि फॉर लूप लिखने का क्या तरीका होता है, ये देखिए साथ साथ फॉलो करना है। फॉर लूप लिखने का ये तरीका है कि आपने फॉर यूज़ करना है, ठीक है, फॉर का कीवर्ड यूज़ करना है, उसके साथ आपने ब्रैकेट्स यूज़ कर लेने हैं, ठीक है। ब्रैकेट्स के अंदर आपने क्या चीज़ लिखनी है, सबसे पहली चीज़ आपकी जो आएगी वो क्या होगी, वेरिएबल बनाना है, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। क्या करना है, एक वेरिएबल को, ठीक है। यहाँ बेशक आप लोगों ने तस्वीर लेनी है, बाद में आप इसकी ले लें, डिक्लेयर वेरिएबल। अच्छा जी, डिक्लेयर वेरिएबल हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आती है, कंडीशन। हमने बताना है कि लूप हमारा किस बेस पे चलेगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, लूप कंडीशन, ठीक है। क्या हो गया, लूप कंडीशन। और तीसरी चीज़ हम क्या लिखते हैं, तीसरी चीज़ हम लिखते हैं कि इंक्रीमेंट वेरिएबल, यानी बेसिकली हम ये बता रहे हैं कि वेरिएबल को आपने क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। डन। अच्छा जी, कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, थोड़ी बहुत कोई पिक्चर बनी कि लूप बेसिकली चलता कैसे है। अब इसकी वर्किंग देखते हैं, ठीक है। ये अगर आप लोगों ने पिक्चर वगैरह लेनी है ले लें, मैं इसको पीछे बैक कर रहा हूँ, ठीक है।
डन, ये आप बाकियों के साथ शेयर कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं कि ये हमारा पॉइंट हो गया क्लियर, बैक जाते हैं दोबारा, ठीक है। दोबारा बैक जाके अब क्या करते हैं, अब लूप की एग्जीक्यूशन देखते हैं, सही है। सबसे पहली चीज़ क्या हुई हमारे पास, वेरिएबल बन गया, डन। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, जब हमारा लूप है ना वो सबसे पहले किधर आएगा, i इज इक्वल टू 0 में, उसको पता चल गया एक वेरिएबल है i के नाम से। सेकंड पे वो जाएगा इधर, ठीक है, वो चेक करेगा कि i किधर किधर तक होना चाहिए, 25 से लेस होना चाहिए। अभी i की क्या वैल्यू है, 0, ठीक हो गया। अच्छा जी, कंसोल फिर क्या करेगा, वो इधर नहीं जाएगा, फिर क्या करेगा, वो इस बॉडी के अंदर चला जाएगा और फिर क्या प्रिंट कर देगा, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंट करने के बाद वो किधर जाएगा, i++ पे, i++ के बाद वो किधर जाएगा, फिर इधर आएगा, ठीक है। और इधर आने के बाद अब i की क्या वैल्यू है, 1, ठीक है, 1। अब क्या 1 लेस देन 25 है, ठीक है, दोबारा बॉडी के अंदर चला जाएगा, ठीक है, और प्रिंट कर देगा दूसरी दफ़ा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। फिर किधर जाएगा, फिर दोबारा i++ में जाएगा, फिर 2 हो जाएगी, फिर इस तरह चेक करेगा, इस तरह वो ये चीज़ चेक करेगा कि 2 लेस देन 25 है कि नहीं, ठीक है। तो इसी तरह 25 तक वो चलाता रहेगा और फिर इस तरह हमारा लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज़ हाउ लूप वर्क्स। समझ आ गई आप लोगों को कि एक लूप किस तरह चलता है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, आप लोगों ने ये बात बतानी है। सबसे पहला लूप हमारा जो है वो, सबसे पहले लूप में हम क्या करते हैं, फॉर लूप के अंदर वेरिएबल बनाते हैं, गुड। वेरिएबल बनाने के बाद कंडीशन, और कंडीशन हमारी क्या है, i लेस देन 25, ठीक है, i लेस देन 25 हो गया, डन। अब उसके बाद क्या है कि उसके बाद किधर जाएगा, एग्जीक्यूशन किधर होगी, बॉडी के अंदर जाएगी। बॉडी में क्या प्रिंट कर देगा, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड के बाद किधर जाएगा, i++ पे, और i++ पे जो 0 थी वैल्यू वो अब क्या होगी, 1। तो अब वो इधर आके कंपेयर करेगा क्या 1 लेस देन 25 है कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब वेरिएबल जो डिक्लेयर होता है हमारा, तो इस तरह 25 तक जाएगी, 25 तक जाएगा। फिर वो चेक करेगा 25 लेस देन 25 है, नहीं है, फिर वो ब्रेक करके बॉडी से बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज हाउ इस तरह लूप चलता है, ठीक है। 25 नहीं प्रिंट करेगा, उसकी रीज़न ये कि बेसिकली 25 लेस देन 25 तो नहीं है ना, 25 और 25 इक्वल हैं, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली वो प्रिंट नहीं करेगा। फिर आप ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप कितनी दफ़ा, जो दिखाएंगे क्या किया, जब हमने लेस देन 25 किया था ना तो हमें 0 से स्टार्ट कर रहा था ना, 0 से अगर करें तो 25 ही कर रहे हैं ना, 24 अगर करें 24 तक जाएँ तो 25 टाइम्स ही हो गया ना, 0 से आ रहा है, ठीक है, डन। अब बेसिकली क्या किया, इज इक्वल टू लगाया, ओके, ठीक है, डन। तो इस तरह बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले हम, ये सिर्फ पहली दफ़ा चलती है जब हमारा लूप चलता है, क्योंकि वेरिएबल हमारा एक दफ़ा उसको पता चल जाए कि वेरिएबल हमारा बन गया 0। फिर उसके बाद वो चेक करेगा कि 0 लेस देन 25 है, फिर वो इस बॉडी में आ जाएगा, डन। इस बॉडी में आने के बाद फिर क्या होगा, उसको पता चल गया, अब वो किधर जाएगा, i++ में, i++ में क्या हो गया, वैल्यू 1 होगी, 1 लेस देन 25 है, जब पूरी हो जाएगी ब्रेक करके फिर ब्रेक करके नीचे उससे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह बेसिकली हमारा लूप चलता है, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने एरे के बारे में पढ़ा था, याद है, एरे हमने पढ़ा था, एरे इंडेक्सेस की बेस पे चलती है, कुछ याद आया, नहीं याद आया, मैं दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ। लेट माई एरे, और एरे के अंदर हम कुछ वैल्यूज़ रखते थे इस तरह करके, 3, 5, डन। इसमें मैंने बताया था कि बेसिकली हमारी वैल्यूज़ किस में स्टोर होती हैं, इंडेक्सेस में स्टोर होती हैं। इंडेक्सेस की बेसिकली इंडेक्सेस कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0 से। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने 3 इंडेक्स पर डाटा चाहिए तो वो मुझे कहाँ से, 3 इंडेक्स डाटा चाहिए, वो 3 इंडेक्स डाटा चाहिए ना, तो वो कौन सा होगा इस वाले लूप की कंडीशन में, गुड, 5 होगा, ठीक है। तो बेसिकली 5 हमारा क्या होगा, इसको प्रिंट करके देख लें। टेस्ट करने के लिए हम कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग माई एरे, और एरे के अंदर 3 लगा दो, चेक करें इसको, तो हमें क्या शो कर रहा है, 5, डन। इसका मतलब हम सही जा रहे हैं।
अब क्या करते हैं, हमने बेसिकली ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, इनको क्या कर रहे हैं, इनको लूप करना है। अब जाहिर सी बात है, हम बार बार तो नहीं ये लिखेंगे ना इस तरह, console.log my array, और my array की बजाय मैं लिख दूँ 0। अगेन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। हम दोबारा वही हेलो वर्ल्ड वाला काम करना शुरू करें, तो इसको बेसिकली हम अवॉइड कर लेते हैं। इसको अवॉइड करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको अवॉइड करने के बाद हम यूज़ करेंगे लूप यूज़ करेंगे। किस तरह, सिंटेक्स हमने पढ़ा था फॉर लूप लगाने का, फॉर ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, अच्छा ज़रूरी नहीं है लेट, वॉर के थ्रू भी बना सकते हैं, ठीक है, पर लेट प्रेफरेबल है, लेट, उसके बाद आई भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, पर आई इंडेक्स की वजह से करते हैं, ठीक है, इस वजह से आई रखा जाता है। आई इज इक्वल टू 0, फिर आगे कंडीशन को मैं सेपरेट कैसे करूँगा, आई ग्रेटर देन लेस देन 25, ये भी तो यूज़ करना है। उसके बाद फिर आई लेस देन 25, लेस देन, इस केस में हम 25 नहीं करेंगे क्योंकि हमें एरे में 25 एलिमेंट्स तो पड़े हुए नहीं, ठीक है। ये चीज़ आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर आपने किसी एरे की लेंथ चेक करनी हो, उसके लिए बेसिकली जावास्क्रिप्ट ने आपको एक कीवर्ड दिया हुआ है लेंथ के नाम से, ठीक है। console.log करें और माई एरे कर दें। माई एरे के जो भी एरे आपने बनाई हुई है ना, उसके साथ हमें सिंपल क्या लिखना है, डॉट लेंथ, तो आपको क्या रिटर्न कर देगा, ये बेसिकली फॉर लूप अभी हमने पूरा नहीं लगाया, इस वजह से एरर दे रहा है। 8 टोटल लेटर, 8 एलिमेंट्स है। इसका क्या फ़ायदा है माई एरे डॉट लेंथ का, कि हमें बार बार स्टैटिक कुछ नहीं करना पड़ेगा, यानी हार्ड कोड नहीं करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल हार्ड कोड से मतलब कि मुझे खुद टाइप नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ही ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट कर लेगी। जैसे कि मैं अगर 12 के बाद 24 कर लेता हूँ तो अब कितनी आएगी, 9, ठीक है। तो अब बेसिकली जब हम लूप लगाएंगे ना, तो लूप के अंदर हम क्या करेंगे, लेस देन माई एरे डॉट लेंथ यूज़ करेंगे, आई प्लस प्लस नहीं लगाना, फिर आगे आई प्लस प्लस, ठीक हो गया। आई प्लस प्लस अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो वो 0 से जब आगे जाएगा तो 1 पे कैसे होगा, 1 और 2 कैसे होगा, ठीक है, प्लस प्लस लाजमी है। अब क्या है, अच्छा ये एरे डॉट लेंथ, माई एरे डॉट लेंथ वाला पार्ट समझ आ गया, क्यों यूज़ किया हमने माई एरे डॉट लेंथ, हमने क्यों यूज़ किया, ऊपर वाली की लेंथ मेजर, बेसिकली लेंथ मेजर करता है और जितनी उसके अंदर एलिमेंट्स पड़े होंगे वो सारे शो करवा देगा, डन। अच्छा अब करते हैं console.log, अगर मैं आई शो करूंगा तो मुझे क्या शो करवाएगा, एरे शो करवाएगा, पर एरे में क्या चीज़ शो करवाएगा, लेंथ की नंबरिंग, लेंथ की नंबरिंग 0 से लेकर जितने मान लो एग्जैक्ट, हाँ मुझे शो करवाएगा 0 1 2 3, इंडेक्सेस शो करवाएगा। इंडेक्सेस क्यों शो करवा रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इंडेक्सेस शो करवाने की बेसिकली ये रीज़न है कि जो हमारा आई होता है ना, हमने ये चीज़ पढ़ी थी ना कि आई हमारा पहले प्लस प्लस होने के बाद 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है। तो हमने बेसिकली क्या किया, आई के अंदर तो हमारी इंडेक्सेस पड़ी हुई हैं, अगर हमने इसकी वैल्यूज़ गेट करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माई एरे, और उसी तरह जिस तरह हम वो करते थे 0 1 2 3 करते थे, इसके अंदर हम पास कर देंगे आई। अब क्या हुआ, अब हमें मिल गई वैल्यूज़। तो अब बेसिकली क्या है कि इसके अंदर जितनी मर्जी 36 और 89 जितनी मर्जी मैं वैल्यूज़ ऐड करता हूँ, खुद ही माई एरे डॉट लेंथ खुद ही हैंडल कर रहा है कि उसके अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, उसकी बेस पे हमारा लूप मैनेज कर रहा है, डन। तो कभी भी आपने एरे की लेंथ गेट करनी है तो कैसे कर सकते हैं, जो भी आपकी एरे का नाम है उसके आगे डॉट लेंथ, डन। क्या सॉरी, ये बेसिकली हमने लूप को प्रिंट करवाया ना। अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं आगे प्रिंट कर दूं, अपना नाम आगे प्रिंट कर लेता हूँ, आपकी एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं वो सारे शो होंगे, ट्रू फॉल्स। ये देखो अब क्या होगा कि जब मैं आइटरेट कर, डन, जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं एरे के अंदर वो सारे शो करवाएगा आपको। ये जो नाम लिखा आपने नंबर के दरमियान में, फिर हम दरमियान में शो करेगा, नंबर के दरमियान में मतलब राफे लिखना है आपने, ये 45 और 7 के दरमियान में लिख दें, यानी आप कह रहे हो कि इधर भी मैं नंबर 1 लिख दूँ बाद में इसके, नहीं सर, ये अगर ये तो अपने एंड पे लिखे ना नाम वगैरह, अगर सेंटर में लिखे नंबर के, तो फोर्स के आगे भी नंबर टाइप कर दीजिए, यानी आप कह रहे हो ये यहाँ पर लिखे, जी सर, ठीक तो है, अब दरमियान में शो करेगा, दरमियान में शो, जहाँ वो पड़ा हुआ है उधर ही शो करेगा, क्योंकि बेसिकली वो इंडेक्सेस को देख रहा है।
जिस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो दिखाएगा। ये देखो, ठीक है, डन। अच्छा जी, फॉर लूप वाला हमारा पॉइंट हो गया क्लियर। लूप से निकल खत्म हो जाएगा, उसका स्कोप खत्म हो जाएगा। वॉर के केस में भी खत्म हो जाएगा, पर बेसिकली पता है क्या होता है, ये ब्लॉक स्कोप्स की बात होती है। स्कोप्स का हमारा एक लेक्चर रहेगा, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो हमारे बॉडी है ना, इस बॉडी से बाहर ये जो आई है ना, जब इसकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये आई अपना काम करने के बाद इंडेक्सेस के बाद एंड हो जाएगा, डन। लूप हम क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली इसकी सबसे पहले आपको रीज़न बताइए कि हमें फॉर एग्जांपल पूरे एलिमेंट्स को शो करवाना है, तो हम बार बार एक एक एलिमेंट को तो नहीं शो करवाएंगे ना। डिक्रीमेंट वाला भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। डिक्रीमेंट किस तरह करते हैं उसको भी देख लेते हैं। अच्छा ज़िशान, आपका वाला जो पॉइंट है वो ये है, बेसिकली देखो, जब हम बार बार मल्टीपल चीज़ों को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, एक एरे है हमारे पास और हम बार बार चीज़ों को शो करवाना चाह रहे हैं, तो हम क्यों बार बार उसको टाइप करें, बजाय इसके हम लूप यूज़ करेंगे। लूप क्या है, ज़्यादा अच्छी अप्रोच है, कम लाइन ऑफ कोड में हमारा काम हो जाता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या होता है कि जितनी आगे जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, बैकएंड पे भी जाते हैं, फ्रंट एंड पे भी जाते हैं, तो अक्सर ये होता है कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आ रही होती है। ई कॉमर्स साइट की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये बल्कि अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखो मैं एक ई कॉमर्स साइट पे हूँ, ई कॉमर्स साइट पे आपको एक प्रोडक्ट नहीं शो होता, प्रिंट करवाना हो या आपने स्क्रीन पे दिखाना, आपको एक कभी भी प्रोडक्ट नहीं शो होगा, ऐसे ही है, आपको प्रोडक्ट्स शो होंगे उसके अंदर। तो वो प्रोडक्ट्स किसके थ्रू शो हो रहे होते हैं, लूप के थ्रू, ठीक है। इस तरह जो ये आइटम्स आ रहे हैं ना, ये आपके किसके थ्रू आएंगे, लूप्स के थ्रू। तो इस केस में भी बेसिकली क्या करें कि हमने एक एलिमेंट नहीं शो करना, हमें बार बार प्रिंट करवाना पड़ेगा और हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स शो होंगे, ठीक है। उस केस में हम क्या यूज़ करें, डन। डेटा बैकएंड से आएगा, वो हम पूरे इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे आगे आगे जैसे जाएंगे ना। तो बेसिकली बैकएंड से डेटा आएगा और उसको मैप करेंगे, वो कैसे करेंगे, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप। डेटाबेस की भी क्लास होगी, सबकी होगी, डोंट वरी, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। आज से 1 महीने पहले हमें जावास्क्रिप्ट नहीं आती थी, अब हमें जावास्क्रिप्ट भी थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू हो गई, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप। अच्छा बेसिकली ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी कि बेसिकली एक टॉपिक हम पढ़ेंगे डॉम मैनिपुलेशन के नाम से, ठीक है। वो बेसिकली क्या रिस्पॉन्सिबल होगा कि जो भी हम ये चेंजेस कर रहे हैं ना, ये सारे स्क्रीन पे शो करेगा, ठीक है। तो बेसिकली जब हम डॉम मैनिपुलेशन पढ़ेंगे, होपफुली हमारे 2 या 3 लेक्चर्स के बाद वो टॉपिक है। तो जो भी फिर हम जावास्क्रिप्ट करेंगे वो हम HTML के साथ अटैच करके, HTML CSS के साथ अटैच करके स्क्रीन पे शो करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, फॉर लूप वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है डिक्रीमेंट वाला, ठीक है। डिक्रीमेंट को देखते हैं कि कैसे करते हैं। यहाँ मैं करता हूँ i = array.length, यानी इस केस में मैंने क्या बता दिया इसको कि i के अंदर मेरी वैल्यू वो स्टोर करवा दो जो array.length है, और मैं कहता हूँ यहाँ ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। लेंथ यहाँ रिमूव कर देता हूँ और प्लस प्लस की बजाय हमने क्या कर रहे हैं, माइनस माइनस। अब मैं इसको क्या बता रहा हूँ, ये देखें, आई में मैं क्या रखवा रहा हूँ, माई एरे डॉट लेंथ, यानी ये स्टार्ट ही कहाँ से करेगा, जो एरे की लेंथ होगी जैसे 9 या 10, और फिर उसके बाद कब तक चलेगा, जब तक लेस देन इक्वल टू 0 नहीं हो जाता, डन। और आई माइनस माइनस कर दिया, यानी क्या होगा कि 25 से उसी तरह ब्लॉक इधर जाएगा, फिर चेक करेगा माइनस माइनस 25 से 24 हो जाएगा, और फिर 24 को कंपेयर करेगा 0 से। क्या 24 लेस देन 0 है, नहीं, ग्रेटर देन है ना, उल्टा हो जाएगा। ये कंसोल में चेक करेंगे, साइन हमने उल्टा कर दिया। ठीक है, ये अनडिफाइंड कर रहे हैं क्योंकि हमने इक्वल टू लगाया हुआ है, डन। अच्छा अभी भी अनडिफाइंड क्या है? एक मिनट रुको। अच्छा जी, क्यों कर रहा है भला माई एरे डॉट, ठीक है, एक मिनट, ओह
सही कह रहे हैं। वो undefined ये बेसिकली पता है क्या, हमने लूप की कंडीशन गलत लगाई, हमारी स्ट्रक होगी ये साइड, ठीक है। इसको बंद करते हैं और ये हमारे ज़्यादा वो लेगा रिसोर्सेज, तो अब हम गो लाइव करके दोबारा करते हैं, तो अब हमारे पास जो हमें आउटपुट चाहिए थी होपफुली वो मिल जाएगी, ठीक है। डन। अब हमें लूप हमारा रिवर्स में शो होना शुरू हो गया, ठीक है। बेसिकली हमने क्या करना है, एरे डॉट लेंथ के अंदर हमारी वैल्यू क्या पड़ी हुई थी, हमारे पास वैल्यू 9 पड़ी हुई थी ना, फॉर एग्जांपल 9 पड़ी हुई थी, हमने क्या करना था, उसको -1 करना था, क्योंकि स्टार्ट हमारा एंड से पीछे एंड से शुरू करना था, ठीक है। डन। अच्छा जी, तो बेसिकली इस तरह हम लूप चलाते हैं अगर हमने इंक्रीमेंट में चलाना हो या डिक्रीमेंट में चलाना हो, ठीक है। अच्छा जी, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद हम एक और लूप पढ़ते हैं, ठीक है, बल्कि एक और नहीं, हम मल्टीपल, हमारे पास और लूप्स हैं, लूप्स हमारे पास मल्टीपल हैं, ठीक है। कौन कौन से लूप्स हैं जो मेजरली यूज़ होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे फॉर इन और फॉर ऑफ लूप भी यूज़ होते हैं, ठीक है। एक सिंपल फॉर लूप होता है और फॉर इन और फॉर ऑफ होता है। फॉर इन और फॉर ऑफ में क्या डिफरेंस है उनको देखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ लेट आई इन माई एरे, ठीक है, इसके अंदर कोई कंडीशन वगैरह हम नहीं लिखते, इसके अंदर सिर्फ हम ये लिख देते हैं लेट आई के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया इन माई एरे, तो क्या करेगा, माई एरे के अंदर घुस जाएगा ये आई। अब कंसोल डॉट लॉग करें और आई को प्रिंट करें तो हमें क्या शो करना चाहिए, क्या शो करना चाहिए हमें, एरे तो शो करेगा, एरे की वैल्यू शो करेगा कि इंडेक्सेस शो करेगा, वैल्यू इंडेक्सेस शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि फॉर इन लूप जो होता है हमारा वो क्या शो करता है, इंडेक्सेस शो करता है। और सेम इसमें और फॉर ऑफ में सिर्फ एक डिफरेंस है, इन की बजाय आपने ऑफ यूज़ कर लेना, ठीक है। तो ऑफ लूप क्या यूज़ करता है, फॉर ऑफ अगर यूज़ करें तो क्या करेगा, वैल्यू शो करेगा। फॉर इन आपका इंडेक्सेस शो करता है, फॉर ऑफ वैल्यू मैं लिख देता हूँ इधर, ठीक है। फॉर इन लूप शोज इंडेक्सेस फॉर ऑफ लूप, ठीक है। अच्छा जी, फॉर इन लूप हमारा क्या करता है, शोज इंडेक्सेस, जबकि शोज वैल्यूज। डन। ये है बेसिकली फॉर इन और फॉर ऑफ लूप में डिफरेंस। सिंपल फॉर लूप का आपको पता चल गया, फॉर इन का आपको पता चल गया और फॉर ऑफ का पता चल गया। अब लूप पढ़ते हैं कौन सा, वाइल लूप। वाइल और डू वाइल दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। वाइल में, वाइल क्या चीज़ है, वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है उनको देखते हैं, ठीक है। ऑल दो वाइल और डू वाइल इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हमारे इस जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में हमारे कौन से ज़्यादा यूज़ होते हैं, ज़्यादातर मोस्टली अगर हम देखें तो फॉर लूप यूज़ हो रहा होता है, और कहीं ना कहीं अगर आपने मैपिंग वगैरह करवानी है तो आपकी फॉर इन या फॉर ऑफ यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। वाइल इतना ऑल दो यूज़ नहीं होता, बट हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, फॉर इन लूप और हम कहते हैं इसको वाइल लूप हम पढ़े थे, राइट। तो वाइल लूप में हमने बेसिकली ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर हम वाइल लूप करें और वाइल लूप में लिख दें, वाइल लूप में हमें स्टूडेंट जैसे फॉर लूप होता है ना उसी तरह वाइल लूप है, पर हमें क्या करना पड़ता है, इसके अंदर हमें वेरिएबल पहले बनाना पड़ता है, ठीक है। लेट आई इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे फंक्शन से पहले, और यहाँ हम क्या लिखते हैं, वाइल के अंदर कंडीशन हमारी होती है, क्या कंडीशन है, आई लेस देन 25 माई एरे डॉट लेंथ, लेस देन नहीं करना, लेस देन करना है ना, माई एरे डॉट लेंथ, ठीक है। अब क्या करते हैं, डॉट लेंथ नहीं करेंगे, यानी माई एरे अगर सिर्फ करते हैं, माई एरे के अंदर तो बेसिकली वो पूरी एरे रिटर्न कर देगा ना, उसको तो नहीं पता कि एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, वो उसको इस तरह पता चलेगा जब आप उसको डॉट लेंथ यूज़ करके बताओगे कि एलिमेंट की लेंथ की बेस पे आपने इसका लूप चलाना है, ठीक है। बेसिकली वो आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, एक नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर इसको कहाँ से मिलेगा, माई एरे डॉट लेंथ से। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग और कर देते हैं आई। अच्छा, अब इसके अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे करेगा, ठीक है। इसके अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे करता है कि आपको बॉडी के अंदर यूज़ करना पड़ता है आई प्लस प्लस, इस तरह। डन। तो बेसिकली उसी तरह वर्किंग करेगा जैसे वो, इसको क्या हुआ,
चेक करें इसको दोबारा, ठीक है, अब टेस्ट करें इसको। तो ये क्या कर रहा है, उसी तरह वर्किंग कर रहा है जैसे हमारा फॉर लूप कर रहा था। डन। बस इसके अंदर क्या चेंज हुआ कि एक तो हमने वेरिएबल इधर बना लिया और हमने क्या किया, आई प्लस प्लस इसके अंदर बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है। ये है हमारा वाइल लूप। अब इससे ही सिमिलर एक लूप है डू वाइल लूप, ठीक है। वो उल्टा शो करेगा सर ऐसे। डू वाइल लूप इसी तरह शो करेगा, पर डू वाइल और वाइल में एक मेन डिफरेंस है, वो देखो, ठीक है। इसको हम इसी तरह कर लेंगे, डू वाइल ना सर जी। डू वाइल, ठीक है। और इसके अंदर आई प्लस प्लस हमने कर दिया और इधर आता है वाइल। वाइल के अंदर हम क्या कहते हैं, अब यहाँ हम कंडीशन लिखते हैं आई लेस देन माई एरे डॉट लेंथ, ठीक हो गया, ठीक है। डू वाइल में हमने क्या किया कि डू के बाद हमने बॉडी और बॉडी के एंड के बाद हमने लिखा वाइल। वाइल के अंदर क्या चीज़ आ गई, जो हमारी कंडीशन है, ठीक है। तो अब अगर इसको रिफ्रेश करें, क्यों बार बार स्टक कर रहे हैं, वाईफाई प्रॉब्लम। नहीं वाईफाई नहीं, ठीक है। इसको चेक करें तो हमें क्या शो करेगा, कंसोल डॉट लॉग उसी तरह शो करेगा। अच्छा, वाइल और डू वाइल का डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। वाइल बेसिकली क्या करता है, ये थोड़ा एनालाइज करना ज़रूरी है। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि ये लूप है हमारा, ठीक है, और हमारे पास इसी तरह वाइल लूप था। स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखनी है कि वाइल लूप क्या करता है, अगर मेरे पास वाइल लूप पड़ा हो इधर, कंट्रोल सी, दोबारा बैक करते हैं, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग आई और यहाँ कर देते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये दो लूप्स हैं हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा, अब इन दोनों लूप्स में क्या डिफरेंस है, स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखनी है कि वाइल लूप जो है ना, वाइल लूप के अंदर क्या होता है कि हमारी बेसिकली कंडीशन आती है पहले, और वो कंडीशन चेक करने के बाद हमारे बॉडी के अंदर जाता है। जबकि डू वाइल में क्या होता है कि डू वाइल में अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी हो ना, तो वो एक दफ़ा तो आपका लूप लाजमी चलाएगा, ठीक है। डू वाइल में क्या होता है, कंडीशन फॉल्स हो गई एक दफा, ऑलवेज एग्जीक्यूट्स वंस एटलीस्ट, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो डू वाइल लूप है वो एटलीस्ट एक दफ़ा चलेगा। किस तरह, उसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ आई इज इक्वल टू 0, या मैं कहता हूँ आई, कोई इस तरह की कंडीशन लिख लेते हैं, आई लेस देन इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम कर सकती है कंडीशन, ठीक है। अच्छा, अब इसको दोबारा स्टार्ट करके देखते हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं ऐसा। गो लाइव अगर करें तो हमें 0 1 2 3 इसको चेक करते हैं क्या कर रही है। आई लेस देन, ठीक है। अच्छा जी, इसको इंस्पेक्ट करें, इंस्पेक्ट करने के बाद अगर कंसोल करें तो हमें क्या शो कर रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इसको करते हैं, हम क्या करते हैं, आई हम इसको कर लेते हैं, सिर्फ फॉल्स कर लेते हैं, ठीक है। वाइल को फॉल्स कर लेते हैं, फॉल्स करने के बाद क्यों स्ट्रक कर रहा है बार बार, यहाँ हम कंसोल डॉट लॉग लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग मैंने क्या कर दिया, हेलो वर्ल्ड। तो अब मेरी कंडीशन फॉल्स है ना, कंडीशन फॉल्स होने में भी, एक मिनट इसको रिफ्रेश करें दोबारा। अच्छा, वो पुराना जो लूप लगा हुआ है ना वाइल वाला, उसको शो कर रहा है, ठीक है। तो क्या शो कर रहा है मुझे, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड क्यों शो कर रहा है, उसकी रीज़न बेसिकली क्या है, ऑल द ये फॉल्स है, डू वाइल लूप हमेशा एक दफ़ा एग्जीक्यूट लाजमी करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका डिफरेंस है
डू वाइल में और इस तरह हमने लूप्स पढ़े। हमने कौन कौन से लूप आज पढ़े, ठीक है, समराइज़ करते हैं। हमने बेसिकली पढ़ा सबसे पहले फॉर लूप को पढ़ा हमने, फॉर लूप को पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फॉर ऑफ लूप, फिर हमने पढ़ा फॉर इन लूप, फिर हमने पढ़ा वाइल लूप, फिर हमने पढ़ा डू वाइल। अच्छा जी, ये बेसिकली हमारे क्या थे, मेजर लूप्स इन जावा। डन। तो बेसिकली ये हमारे लूप्स थे। हमने सबसे पहले पढ़ा फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि सबसे पहले वेरिएबल बनता है, कंडीशन बनती है और कंडीशन के बाद इंक्रीमेंट आता है और उसके बेस पे बॉडी चलती है। जबकि हमारा फॉर ऑफ लूप था, फॉर ऑफ लूप जो था हमारा,